कैराना नगर पालिका में कार्यवाहक लिपिक के साथ अभद्रता का मामला पकड़ रहा है तूल। कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर की नारेबाजी। सोमवार की शाम लगभग 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार कैराना नगर पालिका में कर्मचारियों ने एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि जन्म एवं मृत्यु विभाग के कार्यवाहक लिपिक जहांगीर सिद्दीकी के पास गत 14 फरवरी को युवक पहुंचा था। आरोप है कि युवक द्वारा अपनी बेटी का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की मंशा थी, लेकिन जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया गया। इसी से क्षुब्ध होकर लिपिक के साथ में अभद्रता की गई और धमकी भी दी गई। इसके बाद षड्यंत्र के तहत लिपिक पर मनगढ़ंत आरोप लगा दिए गए। लिपिक ने बताया है कि पालिका कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों की कुछ फुटेज उनके पास है। इसके अलावा एक अन्य वीडियो भी मोबाइल से बनी हुई है। इस घटना को लेकर पूर्व में कार्य बहिष्कार कर तहसील में प्रदर्शन किया गया था और अधिकारियों को शिकायत की गई थी। कर्मचारियों ने कहा है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बिना साक्ष्य के फिर से कोई मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी ईओ से वार्ता करने के बाद अग्रिम रणनीति बनाएंगे। उधर आरोपी की पालिका की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान कार्यालय अधीक्षक जैगम हुसैन, लेखाकार राकेश कुमार, निर्माण लिपिक इरशाद अली, सफाई लिपिक रविंदर कुमार व गृहकर लिपिक इनाम हसन आदि मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर जी, क्या मामला है? एक 14 तारीख की एक घटना है। एक वासिद नाम के आदमी यहाँ नगर पालिका में आए थे। उन्हें अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। उन्होंने एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के जन्म की तारीख 2008 समथिंग बताई थी। हमने उस कागज की जांच कराई। उसमें जो एक मदरसे का लेटर लगा हुआ था, उस लेटर में जो है कोई वो रजिस्टर्ड नहीं था मदरसा। तो हमने मना कर दिया कि भाई ये कागज आपका नहीं बनेगा। उस पर उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि ये कागज नहीं बनेगा। मैंने कहा कि ठीक है, ईओ साहब आ जाएंगे और मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो अब वो कहने लगे कि नहीं, आप एक काम करो, जब आप मुझे ये कागज वापस दे दो। भैया ये कागज हम आपको वापस कैसे दे दें? ये कागज तो ऑफिस का हो गया, क्योंकि ये पत्रांक चढ़ के आ गया इस पे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ये कागज आपसे लेके जाएंगे, हमारा कागज आप वापस करें। अब जब मैंने कागज दिया, मैंने कहा भाई पब्लिक तो जब कागज आएगा, ऑफिस का काम है उस कागज की जांच कराना, अगर सही होगा तो बना के देंगे। अब जब साक्ष्य पूरे नहीं है तो हम कहां से बना के दें? तो इस बात पे मैं कागज ऐसे दिखा रहा था, उन्होंने हमारे हाथ से ऐसे कागज छीना और लेके निकल गए। फिर गेट के बाहर आके, बल्कि जब उनको कोई कुछ नहीं मिला, जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के 2000 रुपए मांग रहे और गालियां दी उन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। फिर अब उन्होंने मुझ पे एक इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे धक्का दिया, और जिसकी वजह से वहां लोहे की बेंच रखी हुई थी और उसमें मेरे पैर में चोट लगी, जबकि ये बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। सीसीटीवी कैमरा में साफ आ रहा है, जब वो नगर पालिका के मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं, वहीं से वो लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। जब वो वहां से लंगड़ाते हुए आ रहे हैं तो हम उनके कैसे चोट मार दी, हमने कैसे धक्का दे दिया उनको? ये बिल्कुल कूट रचित उनकी एक साजिश थी, जिसमें वो अब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरे से 2000 रुपए की मांग की गई और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी। अगर उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो पेश करें, बिल्कुल। अब हम तैयार हैं, अगर हम गुनाहगार हैं। मैंने ना किसी तरह की कोई रिश्वत मांगी, ना किसी पैसे का कोई भी मामला किया। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है इस बात का तो वो प्रस्तुत करें, बिल्कुल। बल्कि अब जो चीज आएगी सामने उसकी तो जांच होगी ना। अगर जांच में मैं गलत हूं तो मैं सजा का हकदार हूं, और अगर मैं सही हूं तो फिर जो है आप फैसला लें इस पे कि भाई सब जो है मेरे अधिकारी के मुझे क्या करना है। अब ये जो ऐसे कोई भी ऑफिस में आएगा और कह देगा कि हमसे पैसे मांगे गए, हमसे जो है रुपया मांगा गया, अब ये तो चीज बिल्कुल गलत है ना। अब कर्मचारी हैं सभी लोग। अधिकारी को भी शिकायत की आपने, क्या मांगे आप?
मैंने अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की थी, उससे पहले भी मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता की। मेरी तो यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो है कार्रवाई हो। अब ये तो ऐसे आके कोई भी दबंगता से गाली दे के चला जाएगा और फिर उल्टा झूठा इल्जाम लगा देगा कि भाई मेरे साथ मारपीट की है, मुझसे पैसे मांगे गए हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। 15 तारीख में सभी पूरा स्टाफ गया था तहसील दिवस में। आपके द्वारा यहाँ कामकाज भी बंद किया गया था, अब यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सब स्टाफ मिलके जैसी बात होगी उस हिसाब से बात करेंगे आगे कार्रवाई के लिए, जब तक किया जाएगा क्या करना है।